राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास में पीपल सींचने की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने ज्येष्ठ मास का स्नान किया है तो साथ में आपको पूरे महीने पीपल को सींचना चाहिए। इससे पीपल सींचने का और ज्येष्ठ मास के स्नान करने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आइए अब हम ज्येष्ठ मास में पीपल सींचने की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक राजा अपनी 2 रानियों व मुंह बोली बहन के साथ रहता था। राजा की बड़ी रानी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सभी तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य किया करती थी। राजा को जब बड़ी रानी से औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई तो राजा ने अपनी मुंह बोली बहन के कहने पर दूसरा विवाह किया, जिससे राजा को छोटी रानी से 2 जुड़वा राजकुमार हुए। अब तो राजा अपनी मुंह बोली बहन की हर बात मानने लगा। राजा अब अपनी छोटी रानी को ज्यादा पसंद करने लगा। राजा की मुंह बोली बहन और छोटी रानी बड़ी रानी को पसंद नहीं करती थी। राजा की बड़ी रानी हर साल ज्येष्ठ मास में स्नान करती और पीपल के पेड़ को सींचती थी। यह बात मुंह बोली ननद और छोटी रानी को पसंद नहीं आती थी। तब एक दिन मुंह बोली ननद ने राजा से बड़ी रानी की शिकायत कर दी कि हे महाराज, आपकी बड़ी रानी न मालूम क्या टोने टोटके करती है। यह पूरे पूरे दिन महल से बाहर रहती है, पीपल सींचती है। हम तो राजघराने के हैं, हमें धन दौलत की क्या कमी है। आप बड़ी रानी का पीपल सींचना बंद करवा दो या फिर पीपल के जितने भी पेड़ हैं उन्हें कटवा दो। तब राजा ने पूरी नगरी में पीपल के पेड़ कटवा दिए। उसके 4 दिन बाद ज्येष्ठ मास का महीना लगा। तब बड़ी रानी पीपल सींचने के लिए गई तो उसे कहीं भी पीपल का पेड़ नहीं मिला। तब वह पूरे दिन भटकती रही। तब चलते चलते जंगल में उसे एक छोटा सा पीपल का पौधा मिला, जो शायद पत्थरों के नीचे दबे होने से राजा के पहरेदारों के कटने से छूट गया। बड़ी रानी पीपल के पौधे को देखकर बहुत खुश हुई। उसने वहीं बैठकर पीपल के पौधे की पूजा करी। कच्चे दूध, दही, जल से पीपल के पौधे को सींचा, रोली से स्वास्तिक बनाया, चावल चिपकाए, मोली बांधी, चुनरी उड़ाई, मेहंदी, काजल, टिक्की लगाई और मिठाई का भोग लगाया। उसके बाद घी और तेल का दीपक जलाया, 7 परिक्रमा करी। उसने वहीं पर एक मटका पानी का भर के रखा और फिर पीपल देवता से खुद के सुहाग व प्रजा की खुशहाली मांगी। उसके बाद वह घर आ गई। पूरे ज्येष्ठ मास में बड़ी रानी ने ऐसा ही किया। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन राजा अपने मंत्रियों, पहरेदारों के साथ घोड़े पर बैठकर शिकार खेलने जंगल में गया। सुबह से दोपहर हो गई लेकिन राजा को शिकार नहीं मिला। तभी राजा को भूख प्यास सताने लगी। तब राजा ने अपने पहरेदारों और मंत्रियों से कहा कि पीने का पानी लेकर के आओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। तभी एक मंत्री ने पेड़ पर चढ़कर देखा ताकि पानी का स्थान देख सके। पेड़ पर चढ़ने के बाद उसे कुछ दूरी पर कुछ पक्षी उड़ते हुए दिखाई दिए और जानवर चारा चरते हुए दिखाई दिए। पुराने लोगों का आज भी यह मानना होता है कि सभी पक्षी और जीव जिनावर उसी स्थान पर रहते हैं जहां पीने का पानी मिलता है। तब मंत्री ने राजा से कहा कि महाराज, यहाँ से थोड़ी दूरी पर पक्षी व जीव जिनावर दिखाई दे रहे हैं, हमें वहां चलना चाहिए, वहां जरूर पानी का तालाब होगा। तब राजा अपने मंत्रियों, पहरेदारों के साथ घोड़े पर बैठकर वहां पहुंचा तो उन्होंने देखा कि वहां एक पीपल का घना पेड़ था। वहां पास में ही मीठे पानी की तलाई थी। राजा ने अपने मंत्रियों और पहरेदारों के साथ वहां पानी पिया। पानी इतना मीठा था कि सभी का पेट भर गया। राजा ने वहां थोड़ी देर विश्राम किया और फिर महल में आ गया। महल में आने के बाद राजा ने अपनी दोनों रानियों से पूछा कि मेरी लंबी उम्र के लिए आप दोनों में से कौन व्रत करता है और पूजा करता है। तब एक दासी ने राजा से कहा कि महाराज, बड़ी रानी हर साल ज्येष्ठ मास में स्नान करती है और पीपल सींचती है। यह सुनते ही राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने उसी दिन अपनी मुंह बोली बहन को उसके ससुराल में भिजवा दिया।
उसके बाद राजा ने अपनी छोटी रानी से कहा कि हे रानी, तुम भी बड़ी रानी के जैसी हर साल ज्येष्ठ मास का स्नान किया करो और पीपल के पेड़ की पूजा किया करो। उसके बाद राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को ज्येष्ठ मास में स्नान करना चाहिए और पीपल के पेड़ को सींचना चाहिए। जब अगले साल ज्येष्ठ का महीना आया तो राजा ने अपनी दोनों रानियों के साथ ज्येष्ठ मास का स्नान किया, व्रत किया और पीपल के पेड़ की पूजा करी। उसके बाद राजा बड़ी रानी को प्रेम भाव से रखने लगा, जिससे बड़ी रानी को 7 पुत्र पैदा हुए और वे सभी बड़े ही चक्रवर्ती और बलवान बने, जिनकी दशों दिशाओं में कीर्ति फैली। उसके बाद वे सभी इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त हुए। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको ज्येष्ठ मास में पीपल सींचने की एक पौराणिक कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।